हेलो फ्रेंड्स, सक्सेना क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट बुक है जो आपकी भारतीय समाज, उसका फर्स्ट चैप्टर है जो भारतीय समाज एक परिचय। उसके आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। इन्हें याद करोगे तो कम से कम आपके 95% आप स्कोर कर पाओगे इस पेपर में। चलो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है ये, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट है समाजशास्त्र क्या है। सेकंड क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद कब उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक वर्ग से क्या आशय है। उसके बाद है क्या राज्य एक समुदाय है, बताइए। उसके बाद क्वेश्चन है आप लोगों का सामाजिक मानचित्र से क्या आशय है। उसका 6 क्वेश्चन है आपका, 6 प्रश्न है आत्मवाचक क्या है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, सेकंड चैप्टर आप लोग देखिए। सेकंड चैप्टर है आपका भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जनांकीकी का अर्थ समझाइए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जनांकीकी की 3 प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है भारत की सामाजिक जनांकीकी के क्या लक्षण है। उसके बाद है जनांकीकी की कोई 2 उपयोगिता बताइए। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 है आपका जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है प्रतिस्थापन स्तर किसे कहते हैं। और प्रश्न क्रमांक 7 है आयु संरचना से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 भारत में जनांकीकी की प्रमुख विशेषता लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन है आपका 9 प्रश्न है मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है। ठीक है ना, ये एक साथ लिखा हुआ है, अलग अलग भी पूछ सकता है आपका मृत्यु दर किसे कहते हैं या जन्म दर किसे कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ग्रामीण और नगरीय समुदाय के विभाजन को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद 11 क्वेश्चन है भारत में गिरते स्त्री पुरुष अनुपात के क्या कारण है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग तैयार कर लेना ये। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका थर्ड चैप्टर है जो सामाजिक संस्थाएं निरंतरता एवं परिवर्तन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जाति क्या है। सेकंड क्वेश्चन है जाति का क्या अर्थ है। उसका थर्ड क्वेश्चन है हर्बर्ट रिजरे की जनगणना का क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजाति का क्या अर्थ है। उसके बाद आपका है 5th क्वेश्चन जाति किस प्रकार संस्कृति का हस्तांतरण करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका 6 औपनिवेशिक शासन का जाति व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। 7 क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति का क्या अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है नातेदारी किसे कहते हैं। उसके बाद है 9 क्वेश्चन नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती हैं। 10 क्वेश्चन है संयुक्त परिवार की परिभाषा दीजिए। उसके बाद है 11 क्वेश्चन जाति सामाजिक एकता में बाधक है कैसे। ठीक है। उसके बाद है आपका 12 क्वेश्चन है जाति प्रथा के 4 लाभों का वर्णन कीजिए। 13 क्वेश्चन है जाति की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उसके बाद है आपका आगे चलते हैं हम लोग 14 क्वेश्चन है जाति व्यवस्था में पृथकीकरण और अधिक्रम की क्या भूमिका है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वे कौन से नियम है जिनका पालन करने के लिए जाति व्यवस्था बाध्य करती है, कुछ के बारे में बताइए। 16 क्वेश्चन है आपका उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए। 17 क्वेश्चन है आपका किन अर्थों में नगरीय उच्च जातियों के लिए जाति उपेक्षाकृत अदृश्य हो गई। 18 क्वेश्चन है आपका मातृ वंश और मातृतंत्र में क्या अंतर है, व्याख्या कीजिए। 19 क्वेश्चन है परिवार के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं, लिखिए। ठीक है। 20 क्वेश्चन है आपका संयुक्त परिवार की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। उसके आते हैं नातेदारी व्यवस्था क्या है। ठीक है ना। और फिर आपका क्वेश्चन है नातेदारी के प्रकारों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा बताइए और जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। 24 क्वेश्चन है भारत में जनजातियों की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। 25 क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण और नगरीय वर्ग संरचना का वर्णन कीजिए। 26 क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, प्रकाश डालिए। ठीक है।
उसके बाद है परिवार से आप क्या समझते हैं एवं परिवार के प्रकारों का वर्णन उल्लेख कीजिए। 28 क्वेश्चन है नातेदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, नातेदारी की विभिन्न श्रेणियां लिखिए। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है 4 चैप्टर है जो बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, ये आपका हट गया है। ठीक है, मंडल द्वारा हटा दिया गया है, ये चैप्टर नहीं आएगा। उसके बाद 5th क्वेश्चन है आप 5th चैप्टर है आपका सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। इसमें फर्स्ट प्रश्न है सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं। सेकंड प्रश्न है सामाजिक संसाधन किसे कहते हैं। थर्ड है अस्पृश्यता क्या है। फोर्थ है आपका अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्य कार्य क्या है। 5th क्वेश्चन है लैंगिक विभेद किसे कहते हैं। 6th है अनुसूचित जातियां किसे कहते हैं। 7 प्रश्न है आपका अंग्रेजों के समय स्त्रियों के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए थे। ठीक है, उसका 8 है वंचित समूह किसे कहते हैं। 9 है अक्षमता से आप क्या समझते हैं। 10 है निर्धनता का अक्षमता से क्या संबंध है। 11 क्वेश्चन है आपका सामाजिक विषमता व्यक्तियों की विषमताओं से कैसे भिन्न है। उसके बाद आप रख सकते हैं सामाजिक स्त्रीकरण की कुछ विशेषताएं बताइए। उसके बाद है 13 प्रश्न है आपका अन्य पिछड़े वर्ग दलितों या अनुसूचित जातियों से भिन्न कैसे हैं। 14 क्वेश्चन है भारतीय समाज में स्त्रियों की निम्न दशा के क्या कारण है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं हम। प्रश्न अब अध्याय 6 आ गया आपका सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां। ठीक है, इसमें देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, चलो इसका फर्स्ट प्रश्न देखते हैं राष्ट्रीय एकीकरण क्या है। उसके बाद है आपका अपने क्षेत्र के प्रति उस लगाव को क्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति अन्य क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की अनदेखी करता है। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है सत्तावादी राज्य का क्या अर्थ है। प्रश्न 5 है प्रदत्त पहचान से आप क्या समझते हैं। 6 प्रश्न है पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। और या तो फिर ऐसे भी पूछ सकता है ये धर्म निरपेक्षता का क्या आशय है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं भारत में किन्हीं 4 धर्मों के आपको नाम लिखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं। अल्पसंख्यक कौन है। ठीक है, ये लिखना है आपको, जिनकी संख्या कम होती है उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। भारत की भौगोलिक विभिन्नता का क्या अर्थ है। राज्य क्या है। ठीक है, इसको आपको लिखना है। नेक्स्ट है नागरिक समाज किसे कहते हैं। नेक्स्ट है नागरिक समाज की अवधारणा के संगठन बताइए। 13 क्वेश्चन है अल्पसंख्यक क्या होता है। अल्पसंख्यक वर्गों को राज्य से संरक्षण की क्यों जरूरत होती है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14 है संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता क्या है। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं आगे अपन अध्याय 7 परियोजना कार्य के लिए सुझाव। ठीक है ना, इसमें कुछ क्वेश्चन है आपके सामाजिक शोध किसे कहते हैं। इसमें से आपके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आप नोट कर दीजिए। परियोजना कार्य के लिए किस विधि का अनुसरण किया जाता है। परियोजना कार्य किसे कहते हैं। परियोजना कार्य की एक परिभाषा लिखिए। योजना विधि से क्या तात्पर्य। परियोजना विधि का क्या महत्व है। परियोजना विधि के 4 उद्देश्य बताइए। ठीक है, ये था आपके फर्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना, अब अपन आगे चलते हैं सेकंड बुक में। ठीक है ना, और सेकंड बुक के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए आप लोग, सेकंड बुक है आपका भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। ठीक है, उसका अध्याय 8 है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। औद्योगिकरण क्या है। अंग्रेजी भाषा का भारतीयों को क्या लाभ हुआ। परिभाषण क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है 5th सामाजिक संरचना किसे कहते हैं। उसका 6 है राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। 7 क्वेश्चन है आपका भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। उसके बाद है 8 प्रश्न नगरीकरण के कोई 3 प्रभाव लिखिए या फिर उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। नगरीकरण का अर्थ, परिभाषा, विशेषता और प्रभाव बताइए। ठीक है, उसके बाद है नगरीकरण से होने वाली विभिन्न समस्याओं का वर्णन करना है आपको, क्या क्या समस्याएं आती हैं। फिर नेक्स्ट है आपका औद्योगिकरण एवं नगरीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब अध्याय 9 देख लेते हैं हम लोग सांस्कृतिक परिवर्तन। ठीक है, उसका फर्स्ट प्रश्न है संस्कृति किसे कहते हैं। सेकंड प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं।
प्रश्न थर्ड है आपका, भारत में सामाजिक आंदोलन क्यों शुरू हुए। फोर्थ है, प्रभु जाति किसे कहते हैं। फिफ्थ है, आधुनिकीकरण से क्या आशय है। सिक्स्थ है, 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन पर चर्चा कीजिए। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्म समाज के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। 8 क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। भारत सेवक समाज के क्या लक्ष्य थे। ठीक है, थोड़ा कट गया है प्रश्न आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा और क्यों की गई। और 10 क्वेश्चन है आपका, आधुनिकीकरण की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। आगे चलते हैं 11 अध्याय आपका 11 चैप्टर है, ग्रामीण समाज में परिवर्तन एवं विकास। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, काश्तकारी प्रथा क्या है। फिर है, जमींदारी प्रथा भारत में कब खत्म हुई। रेतवाड़ी प्रथा का क्या अर्थ है। अभिजात वर्ग क्या होता है। उसका 5th प्रश्न है आपका, विनिवेश से आप क्या समझते हैं। 6th प्रश्न है, कृषक समाज की संस्कृति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति अभियान क्या है। महारवाड़ी व्यवस्था क्या होती है। अब अध्याय 12 में आते हैं हम लोग, औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। ठीक है ना। इसका फर्स्ट प्रश्न देखते हैं, औद्योगिकरण किसे कहते हैं। औद्योगिक समाज का क्या अर्थ है। विनिवेश किसे कहते हैं। उदारीकरण क्या है। आउटसोर्सिंग क्या है। कॉल सेंटर क्या है। ठीक है ना। उसका प्रश्न क्रमांक 7 है आपका, हड़ताल तथा तालाबंदी से क्या आशय है। प्रश्न क्रमांक 8 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। सॉरी। प्रश्न क्रमांक 9 है, उदारीकरण की विभिन्न नीतियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में उदारीकरण की नीति के लाभ और हानियां बताने हैं आपको। अब चलते हैं आगे अध्याय 15 में, सामाजिक आंदोलन। इसका फर्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न फर्स्ट है, आंदोलन से क्या तात्पर्य है। प्रश्न क्रमांक 2 है, सामाजिक आंदोलन क्या है। प्रश्न क्रमांक 3 है, समाज कल्याण के क्या उद्देश्य होते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, दलित आंदोलन क्या है। प्रश्न क्रमांक 5 किन्हीं 4 जनजातीय आंदोलन के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6 है, नक्सली आंदोलन क्या है। प्रश्न क्रमांक 7 है, चिपको आंदोलन क्या है। प्रश्न क्रमांक 1, क्रांतिकारी आंदोलन किसे कहते हैं। और प्रश्न क्रमांक 9 है, सामाजिक आंदोलन के प्रमुख सिद्धांतों को लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 है, कृषक आंदोलन के कोई 4 आधारभूत कारण लिखिए। या फिर प्रश्न क्रमांक 11 निम्नलिखित पर लघु टिप्पणी लिखना है आपको। फर्स्ट है इसमें महिलाओं के आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। 3rd है कृषक आंदोलन और 4th है नव किसान आंदोलन। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे समाज शास्त्र के आपके। ठीक है ना। सोशियोलॉजी जो आपका कक्षा 12वीं का विषय होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट कर लें। ठीक है ना, नोट कर लें। और दूसरी बात, इसे याद कर लें, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंडों तक पहुंचाएं, शेयर करें। ठीक है ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। और बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहे पेपर से रिलेटेड। तो आप ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और इसकी तैयारी करें। थैंक यू।